हेलो दोस्तों, मैं करण, आप देख रहे हैं सेल्फ यूनिक। गाइस, इसे बहुत से लोग बोले थे सर मुझे आपकी व्यायाम की ट्रेनिंग करनी है बट मेरे पास अच्छे लैपटॉप नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ लैपटॉप सजेस्ट करता हूं जो कि बेहतरीन है। और आप लोगों ने कंटिन्यू मैसेज भी किया था कि सर कौन सा लैपटॉप लूँ। तो दोस्त, मैंने कुछ ऐसे लैपटॉप शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो इस समय पर ऑफर में भी अच्छे हैं और प्लस उनके परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। बट उससे पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। उस कॉन्फ़िगरेशन का कोई दूसरा भी लैपटॉप आपको कम प्राइस में मिल रहा है, डेफिनेटली उसको लीजिए। मैं आपको अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूँ, आप फ्लिपकार्ट पे चेक करिए, आप जो भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं उन पे से सर्च करिए, देखिए कि प्राइस कहाँ पर कम है, वहीं से परचेस करिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से परचेस करें, जस्ट मैं एक रेफरेंस के तौर पे दिखा रहा हूँ। गाइस, होता क्या है कि कोई भी व्यायाम का सॉफ्टवेयर हो या फिर स्ट्रक्चर्स का सॉफ्टवेयर हो, स्पेशली अगर मैं व्यायाम के सॉफ्टवेयर बोलूँ तो उसमें ग्राफिक्स का काम ज़्यादा होता है। तो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास लैपटॉप में हो तो आपका लैपटॉप स्मूथ चलेगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। फिर कुछ लैपटॉप जो रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ इनको आप चेक कर सकते हैं। ये सभी के रिव्यूज़ मैंने चेक किए हैं, मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स चला रहे हैं, वही लैपटॉप आपके साथ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले बता देता हूँ गाइस कि कोई भी लैपटॉप अगर आप व्यायाम के लिए देख रहे हो, देखो सीधी सीधी बात की लैपटॉप है क्या गाइस। लैपटॉप आज के टाइम में अगर आप व्यायाम में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आपका शस्त्र है, यानी आपका वो टूल्स जिससे आपको युद्ध करना है, वो जितना बेटर होगा उतना बेहतर होगा। बट अगेन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा, आप अपना बजट भी देखिए। ठीक है, पता चला आपने लैपटॉप ले लिया, बहुत बड़ी ईएमआई हो गई, आप महीने में प्रॉब्लम हो रही, नहीं। बजट प्लस हाँ, बजट में थोड़ा सा एक्सपेंड करना कि हाँ यार 60 का बजट है, चलो 65 तक सोचूंगा। इस तरीके से सोच के आप लैपटॉप को लेना, घर वालों को ज़्यादा बर्डन मत देना। एक बार जॉब लग जाए उसके बाद आप चाहो तो 2 लाख 3 लाख का भी लैपटॉप लो। मैं क्लियर कर दूँ, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लगभग जिनका मैक्स टू मैक्स बजट 1 लाख है, उसके अंदर ही लैपटॉप लेना चाहते हैं, 70 60 और इसके बीच में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये सब अगर मैं बताऊँ तो आपको उसमें जो होता है लैपटॉप में i5, पॉसिबल हो तो i7 का प्रोसेसर ले लीजिए। ठीक है, i5 और i7। अब इसमें भी गाइस ऑप्शन भी है, केवल यही नहीं, आप मैंने खुद राइजन लिया हुआ है, राइजन 5 और 7 भी ले सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन वर्क करते हैं। अगेन वही बात है कि अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो i7 या राइजन 7 ले लीजिए प्रोसेसर, बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो राइजन 5 और i5 में भी आपका काम हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो गाइस इंपॉर्टेंट होता है रैम, जिससे हमारी लैपटॉप की स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, तो रैम के लिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप व्यायाम के लिए देख रहे हैं अपना कैरियर फ्यूचर में, तो आप 16 GB रैम लीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर्स के लिए देख रहे हैं, एक्सेल वगैरह को वर्क करना है, साइट वगैरह पर वर्क करना है, तो अगर आप 8 GB भी लेंगे दैट विल बी ओके। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद गई जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ग्राफिक्स। ठीक है, तो किसी भी लैपटॉप में ग्राफिक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, ग्राफिक्स में डेडिकेटेड लीजिए तो बेटर रहेगा। अब डेडिकेटेड में भी गाइस क्या होता है कि अगर आप एनवीडिया के ले रहे हैं, एनवीडिया के स्पेशली अगर RTX सीरीज ले रहे हैं तो 3D मॉडल्स के लिए बनाया ही गया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा RTX। अब इसमें भी बजट के हिसाब से गाइस 30-50 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 30-50 आपको लगता है कि सर मेरा और बजट है, आप 40-50 ले लीजिए। ठीक है, आप बोलते हैं सर बजट का इशू नहीं है तो दोस्त आप 50-50 ले, ये सीरीज है गाइस। ठीक है, ये थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा और हाई, ठीक है, इस तरीके से सीरीज है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर बजट कम है तो आप इसको ले लीजिए, इसके साथ अगर बजट ठीक ठाक है तो मिडल वाले से मैच कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। इतना अगर आपने कर दिया तो ठीक है। ये सब डेडिकेटेड होने चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए? ये डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेटेड मतलब क्या होता है गाइस, लैपटॉप में ऑलरेडी एक ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और ये ग्राफिक्स कार्ड अपने ऊपर से लगा दिया, और इसका कितना होना चाहिए आपका, ये 6 GB होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 GB होना चाहिए। अगर आप इसी चीज़ को स्ट्रक्चर्स के सॉफ्टवेयर या फिर साइट के लिए कोई MSP प्राइमेरा के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो बेशक कर सकते हैं, आप उसके लिए 4 GB भी ले सकते हैं। व्यायाम वालों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 6 GB प्रीफर करें। इन केस आपके पास ओल्ड लैपटॉप है जिसमें 4 GB है तो नया खरीदने की जरूरत नहीं, काम इसमें भी हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो होगा, मैनेज कर लीजिए, ज़्यादा पैसे वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है गाइस जिसको आप देख सकते हो। अगर इसमें लैपटॉप आपने ले लिया तो आपके लिए बेटर होगा। अब मैं दिखाता हूँ इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है उनके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लस व्हाट्सएप चैनल है मेरा, उस चैनल में लिंक दे रहा हूँ। आपको जो उसमें से पसंद आए उसको पिन कर लीजिएगा, उसको
दूसरे लैपटॉप हर प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करिएगा, जहाँ पर कम प्राइस में मिले वहाँ से लीजिएगा। विजय सेल्स आप ऑफलाइन सेंटर्स देख सकते हो। क्रोमा में थोड़ा कॉस्टली रहता है। फिलहाल मैं जितने लैपटॉप लेता हूँ मैं ऑनलाइन लेता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि इस ऑनलाइन में 4,000 5,000 7,000 रुपये बच जाता है। तो अगर बच रहा है तो नुकसान किस बात का है। तो इसलिए मैं तो अपने एम्प्लॉय के लिए भी यहीं से देखता हूँ। ये 3 चीज़ आपको सिर्फ देखना है। अगर ये 3 चीज़ आपके लैपटॉप में अच्छे हैं तो फिर आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, पहला लैपटॉप मैं रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस ये। ठीक है, ये लैपटॉप है लिनोवो का, लिनोवो LOQ। इस लैपटॉप की खासियत ये है कि इसका बैटरी बैकअप अच्छा है एज़ कम्पेयर टू HP के और भी जो एसर वगैरह के लैपटॉप उनके कंपेयर में। बाकी कन्फिगरेशन भी लगभग सिमिलर है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें इसकी हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस स्क्रीन और फैन आपके लैपटॉप में अगर 2 फैन है, डबल फैन अगर है तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि क्योंकि गेमिंग का जब वर्क करते हो, यानी जब आप 3D विजुअलाइजेशन का वर्क वॉक थ्रू का वर्क करते हो तो हीट होता है लैपटॉप। तो विदाउट ग्राफिक्स कार्ड और विदाउट फैन अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। प्लस स्क्रीन थोड़ी बड़ी लीजिएगा। एटलीस्ट कोशिश करिए कि स्क्रीन जो आपकी साइज़ हो वो 15.6 इंचेस तो हो ही हो, या 15 इंचेस तो हो ही हो। क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन देखना है अच्छे से, तो देखने के लिए स्क्रीन थोड़ी बड़ी रहती है तो ईजी जाता है गाइस। तो ये लैपटॉप मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और इनके रिव्यूज़ भी मुझे अच्छे लगे, तो इसलिए मैं बोलूँगा आप इनको देख सकते हो। अब देखिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर आप 3050 का लेंगे तो कितने का दे रहा है ये 76 मतलब कि 77 पकड़ लीजिए, 77 का ये है। ठीक है, आपका ये 24 GB। अगर आप 12 GB ले रहे हैं तो ये आपका ग्राफिक्स कार्ड इतना आ रहा है। 6 GB ले रहे हैं तो यार तो आपका 6 GB में काम हो जाएगा। ठीक है, 6 GB ग्राफिक्स कार्ड अगर 3050 का ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा इस पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए। अब बोलते हो सर बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो दोस्त ये चले जाओ 16 GB RTS बहुत खतरनाक हो जाएगा, लैपटॉप एकदम स्मूथ चलेगा। तो ये लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ कैसे इस लैपटॉप में थोड़ी सी खासियत मैंने और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका जो हिंज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हिंज जो है स्टील बॉडी का था। अगर ये प्लास्टिक बॉडी का होता तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उससे क्या होता है फिर हिंजेस बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, बार बार आपको रिपेयर के लिए दौड़ना पड़ता है। तो ये लैपटॉप मुझे ठीक लगा। RTS 3050 और 4050 में भी है, जिस ऑप्शन में आप चाहें लगभग ये 70 के अंदर ही आपको अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं लैपटॉप गाइस सजेस्ट करूँगा ये वाला। उसी लैपटॉप का सेम लैपटॉप का दूसरा सीरीज़ है। इस सीरीज़ में क्या है कि इसकी इन्होंने थोड़ा सा हाई अपग्रेड किया हुआ है, 80,000 पर गए हुए हैं। इसमें इसका रीज़न क्या है गाइस, इनका एक रीज़न ये है कि यहाँ पर ये 4050 का ग्राफिक्स कार्ड दे रहे हैं। मैंने आपको बताया ना अभी पीछे स्क्रीन पे कि 3050 4050 5050, तो ये 4050 की वजह से थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है। प्लस SSD है। SSD को बोलते हैं गाइस सॉलिड डिस्क ड्राइव। ये भी अच्छी चीज़ होती है क्योंकि SSD से क्या होता है लैपटॉप के खुलने और बंद होने की स्पीड बढ़ जाती है। प्लस गाइस जो आपका नॉर्मल स्टोरेज होता है वो HDD में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो हार्ड डिस्क ड्राइव से कहीं ज़्यादा बेटर है SSD यानी सॉलिड डिस्क ड्राइव। अभी तो पहले तो यूज़ ही नहीं करते थे लोग SSD, केवल एप्पल यूज़ करता था SSD। एप्पल यूज़ करने वाले कई लोग सोच रहे होंगे सर मुझे एप्पल से यूज़ करना है। तो देखो दोस्त, एप्पल यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारे जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हैं सिविल के वो सभी हमारे सॉफ्टवेयर जो चलते हैं विंडोज़ में चलते हैं। तो अगर आपने एप्पल ले भी लिया तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। एटलीस्ट अगर आप BIM में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर्स में, PEB में, तब तो आपको देखिए विंडोज़ में ही लेना चाहिए लैपटॉप। आप सेकेंड लैपटॉप फ्यूचर में आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस उसी लैपटॉप का थोड़ा हायर वर्जन जो कि ग्राफिक्स कार्ड बढ़ा हुआ है, 80,000 इसका क्या बोलते हैं प्राइस है, 16 GB रैम है इसमें, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो ये भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, कंपेयर करके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट गाइस जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोलोगे सर मेरा यही इतना बजट है तो आप कमेंट कर देना सर 60 बजट, या फिर बोलिएगा 75 बजट, कमेंट जस्ट कर देंगे। उस समय पर ऑनलाइन अगर कोई ऑफर चल रहा होगा उस रेंज में किसी बेस्ट लैपटॉप में, तो हो सकता है मैं आपको कमेंट कर दूं भाई ये देख लीजिए आपका लैपटॉप काम हो सकता है। तो जस्ट कमेंट कर दीजिएगा बजट, आगे लिख दीजिएगा 60 to 65, 70 to 75, ऐसा लिख के कमेंट करें। आप जीरो मत लिख देना, नहीं तो क्या होगा फिर तो कोई रिकमेंडेशन नहीं जाएगा। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट कैसे है, एसर का लैपटॉप है। अगर हम लोग के पास, क्योंकि देखिए सबको पता है कि HP बहुत अच्छा लैपटॉप है, बट अभी क्या होता है कि मेन होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर एसर हमें वो कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है तो बेटर है एसर स्मार्ट चॉइस, जो उसकी जिसमें क्या गया इसकी i5 है, बट 13 जनरेशन मतलब थोड़ा लेटेस्ट हो गया। RTS 3050 इसका क्या बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड है। अच्छी बात ये बजट में है। ठीक है, 6 GB ग्राफिक्स कार्ड जो कि हमारा काम कर दे रहा है, 16 GB रैम है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका लैपटॉप है पूरा का पूरा, इसका जो व्यू है वो लैपटॉप का व्यू ये है। आप इसको भी लिंक दे रहा हूँ, आप इसको भी अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, इसमें इसकी रेटिंग भी अच्छी लगी मुझे।
ठीक है, ये इनका बेसिकली वो है। ठीक है, इनका देखिए 16 मतलब कि 62,900 में आ रहा है। आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का ऑफर का अरेंजमेंट कर लेंगे तो हार्डली आपको ये 56-57 के आसपास चला जाएगा। इस लैपटॉप में वो सारा काम हो जा रहा है जो अपने को रिक्वायर्ड है, बट करेंट के लिए। फ्यूचर के हिसाब से लिनोवो वाला ज़्यादा बेटर था, और इसके बाद लास्ट वाला जो बताऊंगा वो और अच्छा है फ्यूचर के हिसाब से। तो अगर आपको तुरंत में काम चलाना है, अपने सॉफ्टवेयर को चलाना है, तो दोस्त ये लैपटॉप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 62,000 के आसपास ग्रैब अपना ऑफर वगैरह लगा के देख लीजिए, हो सकता है ये 56-57 के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप में गाइस सजेस्ट करूंगा इसी लैपटॉप का थोड़ा सा एडवांस वर्जन। ये गेमिंग लैपटॉप है एसर नेट्रो। थोड़ा इसका बैटरी कम है क्योंकि इसमें फैन गाइस डबल डबल होते हैं। आरटीएस का इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो आरटीएस बेटर ही है। उसमें भी 4050 लगा हुआ है, मतलब थोड़ा लेटेस्ट है। ठीक है, और इस लैपटॉप में गई सबसे अच्छी यहाँ पर देखिए खासियत क्या, अच्छा ऑफर्स भी हैं, आप अपना ऑफर्स देख लीजिएगा। और हो सकता है होली पर कुछ ऑफर आएगा इस, तो जब आप वीडियो देख रहे हो उसके आसपास ही होली आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आपका जहाँ पर भी इजी पड़े उसको देखिए। अब देखिए AMD Ryzen, और इसमें क्या बोलते हैं प्रोसेसर जो लगा है अच्छा लगा हुआ है। मेमोरी जो है 16 GB इसमें एक्सपेंडेबल है, मतलब कल को रैम बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये लैपटॉप अच्छा है। इनका जो कैमरा है वो भी HD क्वालिटी का है। कैमरा वगैरह तो सेकेंडरी चीज़ है, आप वेब कैम लगा सकते हो, उसमें पैसे नहीं खर्च करने हैं। कुल मिला के ये बजट फ्रेंडली लैपटॉप एक तरीके से बोल सकते हो। 76 में जो कन्फिगरेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से। अब वो लोग सर इतना महंगा है, 76 में कहीं जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंपनियां इस चीज़ के लिए कम से कम 85 के आसपास चार्ज कर रही हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एसर का ये वाला लैपटॉप चेक करें, रिव्यू अच्छा है, आप प्रॉपर जांच करें। ठीक है, हमें सिर्फ मतलब किस चीज़ से हमें मतलब है, जो कन्फिगरेशन हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि हमें सिर्फ 16 GB रैम, 6 GB ग्राफिक्स कार्ड और i7 या i5, Ryzen 5 और Ryzen 7, इतने में हमारा काम हो जाता है व्यायाम के लिए। इसके बाद एक और बजट फ्रेंडली लैपटॉप है गाइस, ये है Asus का A15। ये भी गेमिंग लैपटॉप है, डबल फैन है इसके अंदर गाइस। RTX 3050 इसका ग्राफिक्स कार्ड है, और उसके साथ साथ 16 GB 512 GB इसमें SSD दिया है जो कि स्टोरेज के लिए है, और 16 GB रैम है। ठीक है, ये लैपटॉप भी आप देख लीजिए। लैपटॉप का लगभग प्राइस कितना दिखा रहे हैं ये लोग, प्राइस इसका लगभग दिखा रहे हैं 66। ठीक है, अब ऑफर वगैरह देख लीजिए, अगर इसमें ऑफर वगैरह अच्छे चल रहे हो तो ये लैपटॉप को आप बुक कर सकते हो। ये लैपटॉप भी अच्छा है। ठीक है, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है बेशक ये व्यायाम के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बट अगेन ये बोलूँगा कि करंट के लिए अच्छा है, फ्यूचर में 5 साल के लिए आपको बदलना पड़ सकता है। नेक्स्ट लैपटॉप है गाइस, जिसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, खतरनाक लैपटॉप है, खतरनाक परफॉर्मेंस है। ये है MSI का साइबोर्ज 15, बहुत बहुत हैवी लैपटॉप है। ठीक है, इन लैपटॉप्स की एक ही प्रॉब्लम होती है गाइस, जो है कि पावर, जो मतलब कि बैटरी बैकअप होती है गेमिंग लैपटॉप की बहुत कम होती है। तो इसलिए दिमाग में रखना कि कल को ये मत बोलो कि सर आपने सजेस्ट किया गेमिंग लैपटॉप बट उसका बैटरी बैकअप नहीं है, तो इसका नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए गाइस, ये आपका क्या बोलते हैं एनवीडिया का है, एनवीडिया का GTX RTX 3050। एनवीडिया पहली बात अच्छा है, उसमें भी GeForce और बेस्ट है, उसमें भी RTX जो कि प्रॉपर 3D मॉडलिंग के लिए है, जिसमें 3050 सीरीज बेस्ट है ये। ठीक है, तो ये लैपटॉप भी आप रिकमेंड कर सकते हो अगर आपका इसके लिए बजट अलाउ करे। वैसे बहुत कॉस्टली नहीं है, 75 के आसपास है। इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, अपने कई बच्चे इसको चला भी रहे हैं। i5 का 12 जनरेशन है जो कि आपके काम को पर्याप्त कर देगा। इसका लेटेस्ट वर्जन भी है बट वो थोड़ा और कॉस्टली जाएगा। मैं आपको लेटेस्ट वर्जन भी दिखा देता हूँ। इसी लैपटॉप का लेटेस्ट वर्जन है ये। ठीक है, ये देखिए i5 का 13 जनरेशन्स, RTX 3050, और कितना रेंज का, अच्छा ये उससे थोड़ा सा डाउन ही है, ये तो और बेटर हो जाएगा गाइस, क्योंकि इसमें MSI 315 आपका काम भी सारा हो रहा है। GTX का RTX 3050 ये बेस्ट है। ये लैपटॉप भी आपके लिए काफ़ी इजी पड़ जाएगा और बजट फ्रेंडली भी मेरे हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि 3rd जनरेशन, और ये देखिए अगर इसमें आप मान लीजिए 3rd, अच्छा हाँ मैंने इसके लिए चेक किया था, ये 80,000 दिखा रहा है। 80,000 में आपको क्या मिल जाएगा, i7 मिल जाएगा, और इसमें आपका लगभग सारा काम हो जाएगा। ये लैपटॉप बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करे तो इसके लिए 20,000 रुपये स्पेंड करना कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि 60 और 80 का फ़र्क आ रहा है। इसको यूज़ करके अपना सॉफ्टवेयर चलाइए, फ्यूचर में कभी चेंज कर लीजिएगा अगर आपको, जब आपका बजट अलाउ करे। ठीक है, तो वो काम करिए जिससे आपका बजट का इस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको भी पता है कि मैं गुरुकुल बैचेस की जो फ़ी रखता हूँ कितनी अफोर्डेबल रखता हूँ। क्यों, मुझे लगता है कि यार पेरेंट्स तो ऑलरेडी 4 ईयर्स की फ़ीस दे के कितने ढेर सारा आप खुद बर्डन में है उस। ठीक है, मानता हूँ कुछ फैमिली के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, बट कुछ फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। आप बोलिए 80% फैमिली के लिए तो वैसे बर्डन हो जाता है, 20% फैमिली को ओके रहता है कि हाँ ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 80% फैमिली के लिए बना रहा हूँ। मैं जो भी आप लोगों के लिए व्यायाम की फ़ीस पे भी चार्ज करता हूँ वो भी लगभग 80% फैमिली को दिमाग में रखते हुए कि वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव के पीछे नहीं भागना है। मैं भी आपको 3 लाख का सॉफ्टवेयर लैपटॉप दिखा सकता हूँ, बट 3 लाख का लैपटॉप के लिए यार अभी पता चला इतनी तो इंजीनियरिंग की फ़ीस दी थी, अब उतना इसमें थोड़ी लगा देंगे। हाँ 60-70 लगाना पड़ेगा, इसके नीचे हो नहीं सकता व्यायाम के लिए। अब गैस ये है HP का। अब आप सबको पता है कि HP अपने आप में बेटर है, ठीक है। बस यही है कि आप देख लीजिए इसका प्राइस कितना जा रहा है, 82,000 के आसपास जा रहा है। इसको अगर आप ऑफलाइन भी पता कर लें, अगर सस्ता मिल जाए तो अच्छा है। RTS का 4050 है, बेस्ट है। अभी कुछ बच्चों ने लिया है ऑफलाइन बैच में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपका बजट अलाउ करे, इसमें इतना स्मूथ चलता है, हर सॉफ्टवेयर की पूछिए मत, मतलब जो सॉफ्टवेयर रन कर दीजिए आप सारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगर आप इसको ले रहे हैं, इतना बजट कर रहे हैं, तो 1000-2000 रुपये बढ़ा के ये जो स्टोरेज है 512 की जगह 1000 कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बजट फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी ओवरऑल ये लैपटॉप अच्छा है। इस लैपटॉप को आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, आप इसमें ले सकते हैं HP विक्टर्स का, ठीक है जी। लास्ट, ठीक है, ये लैपटॉप है गाइस। ये लैपटॉप भी उसी लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन का बस थोड़ा सा लोअर किया है इसको गाइस। इसमें 512 GB ये है, RTS 4050 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्क्रीन भी लगभग उतनी ही बड़ी है, ठीक है। तो ये लैपटॉप भी आपके लिए बेटर रहेगा। इस लैपटॉप को देख लीजिए, बस इसमें देख लीजिए कि अगर आप 6 GB लेंगे 4050 तो 85 का जाएगा, 4 GB लेंगे तो 62 को जाएगा। अगर केवल स्ट्रक्चर में किसी को काम करना है तो इसमें इसको ले सकता है, क्योंकि इसमें 2050 है, थोड़ा लोअर वे में है। तो बेटर यही है कि 4050 लिया जाए। तो इस तरीके से ये लैपटॉप लेके कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन होप आपको समझ में आया होगा। मेरा सिर्फ इतना सा एम है कि आपका काम होना चाहिए। मैं आपको वही लैपटॉप्स दिखाया जो जिसमें आपका कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर मैच करे, ठीक है। इन सब में मेरी गारंटी है कि आपका व्यायाम का जो सॉफ्टवेयर है वो रन कर जाएंगे। सारे सॉफ्टवेयर का जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप चैनल में मैं भेज दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ नीचे है, बस क्लिक करिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हो जस्ट कमेंट करना, बट अच्छा ये बात ये होगा कि उसका प्रॉपर रिव्यू देना, ठीक है। सपोज जैसे मैं बताऊँ तो मैं HP का पवेलियन यूज कर रहा हूँ, बेस्ट लैपटॉप है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ मैंने 80,000 के आसपास से लिया था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है क्योंकि 3-4 साल हो गए, बट वो लैपटॉप अच्छा है। एक ही चीज़ में प्रॉब्लम है, वो है उसका, ये मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, आप अपना रिव्यू देना। इसका बैटरी बैकअप 1 घंटे के ऊपर है ही नहीं, ठीक है। ये मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आप अपना लैपटॉप बताना, उसके आगे बताना बेस्ट है, उसके आगे बता देना कि ये उसमें प्रॉब्लम है, तो लोगों को डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। याद रहे वही लैपटॉप रिकमेंड करना जिसमें अपने व्यायाम के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरा प्रयास ये था कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को समझ जाएं, बाकी आप लैपटॉप कहीं से भी चीप एंड बेस्ट प्राइस में लेके अपना काम चलाएं और व्यायाम में कैरियर बनाएं, अपने घर वालों को प्राउड फील कराएं। अगर आपको व्यायाम में प्रॉपर कैरियर बनाना है, 4 मंथ इस लैपटॉप के साथ अपना समय स्पेंड कर दीजिए। बजट अलाउ करता है तो ऑफलाइन में आ जाइए, बजट अलाउ नहीं करता तो ऑनलाइन में आप करके अगर अपना अच्छा से करें तो आपको मैं जॉब के एटलीस्ट बाउंड्री तक तो पहुंचा ही दूंगा। अंदर जाना आपके काबिलियत पर डिपेंड करेगा।